तो देखिए दोपहर का टाइम है और मैं छिल रही हूँ संतरे जूस बनाने के लिए। जूस भी बनेगा अब जा माँ और मेरे लिए, और कोई पीना चाहेगा तो पी सकता है। और 4 संतरे हैं मेरे पास, बड़े बड़े हैं। अगर और कोई पीना चाहेगा उससे पूछ लूंगी और छील लूंगी। और रखे हैं नीचे। और बच्चा लोग अभी यही है, तभी इतने घर में इतनी शांति है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं वो लोग। तो देखिए एक संतरा मैंने छील लिया है, दूसरा छीलूंगी। और साइड में कुकर में सीटी आने वाली है। तो देखिए आधे से ज़्यादा मैंने संतरे जो है छील लिए, 3 छील लिए मैंने। ये देखिए प्लेट में है सारे, और इनके छिलके जो है ये रहे और छिले हुए ही रही, और बिना छिला एक बचा है। और ये अभी इन्हें साफ करूँगी मैं, और उसके बाद इनका जूस निकलेगा। तो देखिए मैंने सारे ऑरेंजेस छील लिए हैं, ये रहे। तो देखिए अपने लंच के साथ साथ में जो है हमें इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये बोलने लगते हैं अपने खाने के टाइम पर। और मैंने खाना खाते ही फिर जो है सोचा कि बाद में करूँगी सारे काम, पहले जो है इन्हें भी लंच खिलाया जाए। तो ये दोपहर का इनका खाना है। और चारा जो है मैंने तभी डाल दिया था जब मैंने घास काटा था, मतलब ये चारा काटा था मशीन में, तो तभी डाल के छोड़ दिया था। और सुबह जब झाड़ू लग जाती है तो फर्श जो है एकदम सूख चुका है, ये बरामदे वाला। और अभी मैंने खल और चोकर जो है जो सुबह डालकर इसमें छोड़े थे वो भीग चुके हैं, यानी कि फूल चुके हैं अच्छे तरीके से। और अब इस कुट्टी में जो है हरा भी है, पुराली भी है और गोला भी है, मतलब 3-4 चीज़ों को ये मिलाकर जो है काटी गई है। तो इसमें सारी चीज़ हैं। तो अब मैंने ये सन्नी भी कर दी है। और सन्नी करने के बाद में फिर इन सबको जो है यहाँ पर बांधूंगी मैं, और ये अपना लंच करेंगे आराम से। और तब तक जो है हम अपने दूसरे काम करेंगे। और एक नंबर फिर से आ जाता है जब ये थोड़ा सा चारा खा लेते हैं, उसके बाद में हम लोग जो है इनको पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद में इनके पीछे साफ़ सफाई करते हैं, यानी कि ये गोबर भी कर देते हैं। और देखिए खल में जो है बहुत ज़्यादा जल आ रही थी, मेरे आंखों में पानी निकल गया था। तो इसलिए मैंने इसको जो है अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दिया है। और खल में इसी वजह से हम लोगों को चोकर डालकर छोड़ना पड़ता है। तो ये वाला तो हो चुका है। अभी दूसरी साइड में जो पड़ा हुआ है तो उसमें भी मैं ये खल डालूंगी और इसी तरीके से मिक्स कर दूंगी। और जितना मैंने इसमें से निकाल दिया है डब्बे में से खल और चोकर, वो डब्बा खाली हो चुका है। उसमें पानी डालने के बाद में और इतना ही डालकर राशन पानी इनका छोड़ दूंगी, जो कि शाम के टाइम काम आएगा दूध निकालने के बाद में। तो 2 वक्त ये खाना खाते हैं। शाम दोपहर के टाइम में 2-2:30 का टाइम हो चुका है जब तक मैं खाना बनाकर रखती हूँ। फिर इनकी भी फिक्र लग जाती है, अगर चाचा जी समय से खेत से आ जाते हैं या फिर अरविंद भैया घर पर होते हैं तो वो ये सब काम कर लेते हैं। और गुड्डू के पापा तो उन्हें बाहर घर के भी बहुत सारे काम होते हैं तो वो भी कर लेते हैं कभी कभार, अगर उन्हें बोल दिया जाए टाइम पर घर पर हो। तो हमारे घर में सब लोग ही सब काम और अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, सब कर लेते हैं। ये नहीं कि एक दूसरे के भरोसे ही हमारे सारे काम हैं। तो लाली और छोटी के लिए भी जो है मैंने चारा निकाल कर दूसरी खोर में डाल दिया है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा बेचैन हो रही थी चारा खाने के लिए, इसने वहाँ पर जो है इतना ज़्यादा गीला कर दिया है, बहुत ज़्यादा। और सारे गोबर को इसने काट दिया है। ये बहुत ज़्यादा धैर्य वाली है, लेकिन आज तो ये भी तुड़फुड़ा रही है। थोड़ा सा आज मैं भी लेट हूँ अपने काम करने में, देख बच्चों के साथ में हो जाता है लेट सवेर। क्या चौथनी लगने की लकड़ी में जब मैं लकड़ी तो जब मेरे पे लकड़ी लाली को कौन बांधेगा? मैं नहीं लगने की बस बांध देगी सच्ची? चल सारा काम खत्म करके मैं सो के फिर स्कूटर चला के देखो कौन है। और देखिए अब ये रह गई थी छोटी, लाली भी बन चुकी है। लाली को अक्सर जो है आरुषि बांधने की कोशिश करती है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जैसे उनकी दोनों की फ्रेंडशिप हो रखी है। इतना ज़्यादा लगाव उसका लाली के साथ में है आरुषि का। तो छोटी को मैंने बांध दिया है। और अब जो है ये गोबर साथ के साथ मैं ये गोबर वाला काम भी निपटा दूंगी, फिर जो है अपने दूसरे काम करूंगी, बर्तन भी साफ़ करने हैं। और प्रीति जो है खाना वाना खा के अपनी पढ़ाई में लग जाती है। थोड़ा सा टाइम उसे नंदनी को भी देना पड़ता है, जितना टाइम वो नंदनी को देती है फिर उतने ही टाइम में ये सोच लो कि मैं अपने ये वाले काम निपटा लेती हूँ।
और बर्तन रह गए थे बस, ज़्यादा कुछ नहीं। किचन हमारी क्लीन हो चुकी है और सारे काम निपट चुके हैं। और अब जब जितने भी काम होंगे वो सब मैं करूँगी। सूखे हुए कपड़ों की तह बनाना, चाय बनाना, और फिर मुझे अपना वीडियो भी एडिट करना होता है इसी बीच में। तो ऐसे ही समय निकाल कर हम अपने ये काम भी करते रहते हैं और आपके पास में अपना ये वीडियो भी पहुँचाते रहते हैं डेली रूटीन का। तो मैंने सोचा लगे हाथों जो ग्लव्स पहन कर मैं ये गोबर भी भर दूँ, ये इधर की मुझे टेंशन फ्री हो जाऊँगी। फिर क्या रहेगा, इन्हें पानी पिलाना और एक बार चोकर लगाना और फिर इनकी मिल्किंग करना, बस ये काम रह जाएंगे। और अंदर तो अब ये है ही, इनके नीचे सूखा कर दिया जाएगा थोड़ी देर बाद, जब ये पानी वानी पी लेंगे उसके बाद में। तो गोबर तो ये मैंने भर दिया है, जो बाहर की साइड में है अभी वो भी मैं इसी में भर के छोड़ दूंगी। और चाचा जी आएंगे बस वो ज्वारे में डालकर आ जाएंगे। और फिर सुबह ड्यूटी होती है माँ की। जब माँ ठीक रहती है तो माँ खुद से कर लेती है, नहीं तो हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और किसी और को लगाकर साथ में इनके उपले बनवा लेते हैं। तो देखिए ये काम मेरे निपट चुके हैं, अभी फुर्सत सी हो चुकी है और मैंने हाथों को एक बार धो लिया है और अब मैं डिटोल से साफ करूंगी इन्हें। तो देखिए खाना पीना सब कुछ हो चुका है, सबने खाना खा लिया है, बस गुड्डू के पापा रह गए हैं, यही लेट खाते हैं दोपहर में भी और शाम को भी, तो खुद ही बता रहे थे अपने आप। तो देखिए चूल्हे का काम भी निपट चुका है, वहाँ से सब सामान हमने अपनी किचन में संगवा दिया है। और एक बिल्ली का बच्चा आया हुआ है, वो बहुत परेशान करता है, इसलिए किचन का गेट आजकल हम जो है बंद करके रख रहे हैं। सुबह वहीं पे बैठा, वहीं पे डिब्बे में जो है दूध रखा था, बच गई जान उसकी। वो अचानक से मैं घी गर्म करने के लिए चली गई, जैसे पूजा करने के लिए गई थी। तो अभी यहाँ पर 7:45 हो चुके हैं और 7:45 बजे तक हमारे खाने पीने के सारे काम निपट चुके हैं। और अब प्रीति जो है इन सारे के सारे जो है पर्दों को लगाएगी। ये देखिए यही लगाती है और यही उतारती है इन्हें, जब उतारने की वो होती है। और बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, पूरी धूल आती है, हवा चलती है, धूप भी लगती है और बारिश में भी भीगे हैं। तो आज इनकी धुलाई हो ही गई, बहुत गंदे लग रहे थे कई दिन से। कल अंदर वाले धुल गए थे जो हमारे स्टोर रूम के पर्दे हैं, और आज ये वाला। और ये रात के टाइम इसलिए लगा रहे हैं, नहीं तो ठंड आती है अंदर। और बच्चे सुबह के टाइम ऐसे ही बरामदे में खेलते रहते हैं, तो ये उसके लिए इंतजाम किया गया है। क्यों हंस रहे तब इतने? चिंकी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि हमारा बुल्ला होगा। चिंकी तो ऐसी ऐसी बात करती रहे, चिंकी ऐसी कंट्रोल कर ले फिर कंट्रोल हो जाएगी। नहीं उसकी भी सुन लो, उसकी भी सुन लो, उसकी जिद लग रही, उसका जिद लग रही, ये दुकानदार बना फिरे। रात को साइकिल चलावेंगे, दुकान वाला बनेगा। ये लेट सोता है, आरुषि जो है वो सुला दिया है उसको पिताजी ने। ये गलत है, वहाँ से चूल्हा नहीं जलता फिर भी मेरी साइकिल वहाँ छोटने पे खड़े करता है। ये जरासर गलत है, हैं? अभी अब पिताजी के प्रीति कह रही पिताजी के हत्थे नहीं चढ़ायो, और नहीं तो सो जाता। सारे घर में भूस करता फिर पर भी हम डाल लिया। ये लग गए जी एक साइड के, एक गेट के पर्दे लग चुके हैं। किसकी करेगा बुद्धि सेट? बड़े अजीब से लगे हैं बिना पर्दों के तो ये गेट। वो काम हो रहा पर्दे लगाने का, जिसकी भी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। कोठे से लगा लो सीढ़ी का क्या काम है। पिताजी बुला रहे, जाने का ही नहीं हो जल्दी थी पिताजी के दौरा, इसे पता पिताजी के दौरा गया तो सो जाएगा। चिंकी कौन सी क्लास में है बेटा? किस लिए? डांस के और देखिए चिंकी का रियल नेम है वाणीपाल, और गुड्डू का रियल नेम है प्रज्ञापाल, और आरुष का तो आरुषि है। देखो मम्मी, देखो देखो बस तीन के ही नाम अलग अलग है। नंदनी का सैली है, और आरुषि का आरुषि है, और आरुष का आरुषि। तो देख लिया एक और स्टाइल है।
ऊपर की साइड ही रखिए कुर्सी। नहीं कहीं है ना इन लगी। लगभग आधी सफाई होगी थोड़ी। मम्मी कच्ची खाना। ओए तो देखिए पर्दे हमारे लग चुके हैं और ठंड से बचने का प्रबंध हो चुका है। और एक दो रजाई में कवर डालेंगे, लेकिन उनके चारों तरफ जो है सिलाई लगानी पड़ेगी। कहीं कहीं से जो है वो कवर उधड़ चुके हैं, तो उन्हें लगाएंगे कल रजाई में। ये देखिए बरामदा एकदम फिट हो चुका है, गेट से लग गए हैं तो